नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के बहुत लोकप्रिय, बहुत जमीनी, बहुत समझदार और बहुत कद्दावर मंत्री आशीष सूद। आशीष सूद जी, मैं हिंदी खबर पे बहुत सारा स्वागत करूंगा आपका। बहुत धन्यवाद। भाई साहब, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न प्रकार के पद, मातृ संगठन आरएसएस में बहुत सारा काम। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला मुझे दिल्ली चुनाव में जो आपसे नाराज हो, जिसने आपकी बुराई की हो। ये जादू कैसे चला लेते हैं, पहले ये बताइए। देखिए, आप अच्छी बातें कह रहे हैं, मैं इसमें क्या कह सकता हूं। मैं बहुत आभारी हूं जो लोग मुझसे स्नेह करते हैं उनका। जी। अच्छा, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब सरकार में मुख्यमंत्री जी के बाद सबसे कद्दावर और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग आपके पास हैं। गृह, ऊर्जा, शहरी विकास, शिक्षा, उच्च शिक्षा, ट्रेनिंग और तकनीकी शिक्षा। अपने पोर्टफोलियो को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं और क्या रोड मैप है? सरकार में हम सब बराबर के साथी हैं, सबके पास कुछ हम्म, कुछ काम है। मेरे जिम्मे जो हम्म, काम है, और आज मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये पीडब्ल्यूडी की सड़कों पे हम सभी मंत्री कूड़ा निस्तारण के लिए हम निकले हैं। मैं भी जनकपुरी के इस क्षेत्र में जो मीलों तक कूड़ा फैला हुआ है, नगर निगम के नकारेपन और उसकी भ्रष्टाचार के कारण, मैं उस पर हूं। हम सब अपने अपने काम में, दिल्ली के सभी मंत्री आज अपने अपने क्षेत्र में अपने कामों पर लगे हैं। भाई साहब, 19,000 से ज्यादा वोटों से आपने जीत दर्ज की है और ये जीत जनकपुरी के लोगों ने आपको इसलिए दी कि जनकपुरी में जो कूड़ा कचरा, सड़कें खराब हुई, तमाम तरह के जो है व्यवस्थाएं हुई, उनको दूर करने के लिए दी। अब आपको दिल्ली की भी जिम्मेदारी मिल गई, तो शुरुआत जनकपुरी से। जनकपुरी में 5 ऐसे काम जो आप तुरंत करेंगे भाई साहब। देखिए, जनकपुरी की सभी सड़कें कूड़ा मुक्त हों, जनकपुरी में साफ पानी मिले, जनकपुरी में बहते हुए सीवरों से निजात मिले, टूटी हुई सड़कें, गड्ढा युक्त सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएं, और उन सड़कों पर जो अंधेरे कोने हैं जिसके कारण बहन बेटियों को, बच्चियों को परेशानी होती है, वे सब तुरंत ठीक हों। ये दिल्ली की जनता की सुगमता के लिए करने वाले काम है, जिसको हम लगातार करेंगे। यही 5 काम पूरी दिल्ली में और जनकपुरी विधानसभा में हमारी पहली प्राथमिकता है। भाई साहब, एक चीज और, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये प्रचारित किया जा रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार अब बन गई है तो फ्री बिजली की योजना बंद हो जाएगी। आप पावर मिनिस्टर हैं सर, क्या ऐसा दुष्प्रचार का कोई जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में, अपने चुनाव प्रचार में ये कहा, हमारी पार्टी ने कहा, हम सब ने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रम फैला रही है। जो सुविधाएं मिली हुई हैं उस पर कुछ काम नहीं, कोई रोक टोक नहीं है, और अभी तक हम केवल जनता की जीवन सुगम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दुष्प्रचार पर आप सवाल न करें, जनता उन्हें भूल चुकी है। मुझे लगता है मीडिया जगत उनके दुष्प्रचार में फंसकर हमसे सवाल पूछ कर उनको बहुत हद तक जिंदा रखने का काम कर रहा है। वे लोग अपना काम करें, उनका काम दुष्प्रचार करना है। हमारा काम जनकपुरी और दिल्ली की सड़कों को कूड़ा मुक्त करने का है। हमारा काम जनकपुरी और दिल्ली की सड़कों को कूड़ा मुक्त करने का। देखिए ना, मीलों तक कूड़ा पड़ा है, मीलों तक कूड़ा पड़ा है। देखिए, हम मशीनें लेकर आए आज, वो पीछे ढलाव पर कूड़ा था, वहां से कूड़ा यहां तक 1 किलोमीटर तक आ गया। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दिल्ली की जनता के दर्द को समझने की जरूरत है। जी। इस बड़ी भगवान महावीर मार्ग, और बहुत पॉपुलरली इसको पंखा रोड कहते हैं, यहाँ पर किलोमीटरों तक कूड़ा है। आप देखिए, कल्पना करिए लोग कैसे रहते होंगे। मेयर को और यहाँ के पार्षद को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उनके बस में नहीं है तो। नहीं आशीष भाई, जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं और सुबह सुबह आप सड़कों पर उतर गए। आशीष जी, एक आखिरी सवाल मेरा है कि आपकी जो सराहना है और जो आपकी प्रशंसा है, मैं इसलिए भी करना चाहूंगा कि आपने शपथ हिंदी में ली और अम्मा बाबूजी का नाम लिया। आप दिलों में बस गए भाई साहब। जिस तरीके से आपने आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद बोला ना,
इतना ही काफी है। विवेकानंद जी की तरह, जैसे उन्होंने बोला वहां शिकागो में, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपका ये नाम ही आपकी पहचान बन गया भाई साहब। देखिए, मेरी माताजी का निधन 2018 में हो गया। वे एक स्कूल में मुख्य अध्यापिका थी, नगर निगम के स्कूल में। मेरे पापा, मैं उनके साथ रहता हूं, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी करते थे। साधारण परिवेश से मैं अपने परिवार का पहला लड़का हूं जो राजनीतिक क्षेत्र में आया है। उन लोगों का आशीर्वाद है, उनके सपोर्ट के कारण इस कठिन क्षेत्र में सेवा के काम को मैं कर पाया हूं। उनका मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। बस मेरे मन का यही भाव था। भाई साहब, दिल्ली वालों को कोई संदेश देना चाहेंगे सबसे आखिर में इस इंटरव्यू के हिस्से में? तो आप, कैमरा आपकी तरफ। रेखा गुप्ता जी की सरकार दिल्ली वालों के जीवन को सुगम बनाने के लिए रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सड़कों पर रहेगी। हम फोटो ऑप के लिए नहीं, हम प्रशासन जनता को आसान और सुगम जीवन देने के लिए, सुविधापूर्ण जीवन देने के लिए चलाते हैं। इसलिए हम सड़कों पर रहेंगे और शनै शनै इन कामों को पूरा करके जनता को आराम देंगे। बहुत धन्यवाद आप। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष सूद जी। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि जनता के हित में जो काम आप कर रहे हैं वो इसी प्रकार आप आगे बढ़ाते रहें। नमस्कार। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।